बम बम बोले दोस्तों। मैं जब सोकर उठी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे मैंने अपने शरीर पर हाथ रखा तो मेरा बदन बिना कपड़ों के था और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। मेरे सामने टीवी ऑन था, उसमें मेरी उसी रात की वीडियो चल रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम ठीक हो? वो चेहरा अनजाना नहीं था, बल्कि मेरा नाम सुनीता है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। अपनी नौकरी से मुझे बहुत प्यार था। मेरे पति भी मेरे पति भी एक टीचर थे और एक बेटा भी था जो पापा के साथ ही रोज स्कूल जाता था। मेरे पति मुझे जब भी पुलिस की वर्दी में देखते तो मुझ पर बहुत गर्व करते थे, क्योंकि हमारे खानदान में अभी तक कोई भी पुलिस वाला नहीं था और जो पुलिस बनी वो बहू मैं थी। मैं पूरे वक्त अपनी ड्यूटी पर रहती, क्योंकि उस वक्त हड़ताल चल रही थी और हमें सख्त ड्यूटी मिली थी कि हमें किसी के भी बोलने पर लोगों को कोर्ट नहीं जाने देना है। मैंने अपने सीनियर जोशी से कहा था, आज किसी और का ड्यूटी वहाँ पर लगा दो, मगर वह नहीं माने थे और कहा, यह तुम्हारे आगे की पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें यह काम करना ही चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और जब मैं कोर्ट के पास गई तो सारे वकील वहीं कोर्ट के बाहर ही धरने पर थे। हमने बहुत समझाया, मगर वे अपनी बात पर अड़े रहे और एकदम से हम पर हमला कर दिया। मैंने फिर लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, मगर जब एक आदमी हाथ में डंडा पकड़े मेरी तरफ आगे बढ़ा तो उस पर मैंने मजबूरी में गोली चला दी। वह मरा तो नहीं, मगर इस हादसे की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई थी। मुझे कैसे भी करके अपनी नौकरी बचानी थी, क्योंकि कोर्ट में गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था। मैं अपनी सीनियर जोशी से जब बात की नौकरी की तो उन्होंने मुझे अपने घर पर बुला लिया, बात करने के लिए कहा। मैं थोड़ी हिचकिचाई, फिर जब अपने परिवार के बारे में सोचा तो एक बात का जरिया समझकर मैं उनके घर चली गई। मैंने अपने पति अभिमन्यु को बता दिया था कि मैं जोशी सर के यहाँ अपनी नौकरी की बात करने जा रही हूँ। मैं उसी शाम को जोशी सर के घर पहुँच गई थी, लेकिन उनके घर में कोई भी नहीं था, ना उनकी पत्नी ना उनका कोई परिवार। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मुझे तो बस अपनी काम की बात करनी थी। मैं जब उनके घर के अंदर गई तो वह एक सोफे पर बैठे हुए शराब पी रहे थे। मुझे देखकर बोले, आओ सुनीता, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, सर वही सुबह की बात करने के लिए आई थी। वह बोले, पहले बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मैं उनके पास में जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझे भी शराब डालकर दे दी और बोले, शर्माओ नहीं, हम सबको पता है इस लाइन में 80% महिलाएं शराब पीती हैं। उन्होंने फिर मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करना चालू कर दिया और मैं भी उन्हें अपना मानकर बैठकर उनसे बातें करती रही। वे मुझे शराब पिलाते जा रहे थे और मैं भी बड़े सीनियर के लिहाज से पीती गई। मुझे काफ़ी नशा हो गया था। मैं अपनी जगह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुझे जोशी पर भरोसा था कि वह मुझे घर पर छोड़ देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं जो सामने हो वही उसके अंदर भी हो। जोशी मुझे कमरे में लेकर चला गया और मेरे साथ गलत काम करने लगा। मैं सब समझ रही थी कि वे मेरा शोषण कर रहे थे, मगर मैं नशे की हालत में उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उस वक्त पता नहीं मुझे किस बात का डर था, शायद अपनी नौकरी के डर से, और नशे की हालत में मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर जब सुबह हुई और अपने आप को जोशी के बेड पर ऐसे पाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जोशी ने जब मुझे वो अपनी और मेरी वीडियो दिखाई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, एक तो आपने मेरे मेरे मेरा शोषण किया और जब मैं नशे में नहीं थी तो आपने ये वीडियो बना ली। मैंने आप पर भरोसा किया था सर, मगर आप भी दूसरे आदमियों जैसे निकले। अब मुझे बताइए, अब मुझे मेरी सस्पेंशन ऑर्डर नहीं मिलेगा? वह बोले, यह वीडियो तो मैंने अपना मन बहलाने के लिए बनाई है और अब तुम सस्पेंड नहीं होगी। मैं बड़े अधिकारों से तुम्हारी बात करूँगा। मुझे लगा कि अब शायद दोबारा ऐसा नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जोशी सर मेरा अब और ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे थे। वह रोज़ रोज़ मुझे अपने फार्म हाउस पे बुलाते और मेरे साथ गलत काम करते। मैं महीने में 20 दिन उनके साथ ही सोने लगी थी। वह मेरा रोज़ रोज़ शोषण करते थे।
फिर जब मैंने एक दिन उनसे दोबारा पूछा कि अब सब मेरा काम तो हो जाएगा और मेरी नौकरी से मुझे हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा, तो वह बोले, मैंने उच्च अधिकारियों से तुम्हारी बात की है, मगर एक शर्त पर वह ऑर्डर पास करेंगे। यह जो तुम मेरे साथ काम कर रही हो, वो तुम्हें उनके साथ भी करना पड़ेगा, तभी वह तुम्हारी नौकरी वापस देंगे। मैंने कहा, नहीं, मैं यह काम आपके साथ मजबूरी में कर रही हूँ और आप दूसरों के साथ भी यही काम करने को कह रहे हो। वह मुझे धुतकारते हुए बोले, करना है तो कर। वो वीडियो जो तेरी बना रखी है मैंने, तेरे उसे अगर डिलीट करवाना चाहती है तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैं एक ऐसे घेरे में फंस चुकी थी जहाँ से मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने उन मिनिस्टरों के साथ भी हमबिस्तर हो गई। 4 मिनिस्टरों से एक-एक करके मेरा शोषण किया था और यह सब मेरे पति को बिल्कुल भी नहीं पता था। सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे मेरी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। पर जब मुझे जोशी सर ने अपने कैबिन में बुलाया और बोला, ये रहा तुम्हारा सस्पेंडर ऑर्डर, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाला जाता है। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहीं खड़ी उन पर चीखने लगी। एक तो आपने मेरा शोषण किया बिना मेरी मर्जी के, आपने मेरा गंदा वीडियो बनाया और नौकरी के बहाने से आपने अपने दोस्तों को भी खुश कर दिया और फिर आपने मुझसे मेरी नौकरी भी छीन ली। अभी आपको एक औरत की शक्ति के बारे में नहीं जानते। मुझे बस अपनी नौकरी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे न्याय चाहिए। आप जैसे लोग पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ़ायदा उठाते होंगे। मैं ये कहकर वहाँ से अपने घर पर आ गई, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। मुझ में अब जीने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं ख़त्म होना चाहती थी। उसी रात को मैं छत पर से कूदने जा रही थी कि तभी मेरे पति अभिमन्यु ने मुझे खींच लिया और बोले, यह तुम क्या करने जा रही हो? क्या हुआ? मुझे बताओ। मैं अपने पति के सामने टूट गई और सारी बातें, अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, सब अभिमन्यु को बता दिया। वह थोड़ी देर शांत रहे और फिर थोड़ी देर बाद बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अब उन्हें उनके किए का दंड मिलेगा। अभिमन्यु का दोस्त रिपोर्टर को जानता था। उन्होंने मेरी न्यूज़ को टीवी पर दिखाया और मुझे न्याय मिले इसके लिए न्यूज़ वालों ने पुलिस स्टेशन पर धरना दे दिया। जब बड़े नेताओं को पता चला तो उन्होंने जोशी और उन चारों नेताओं को हिरासत में ले लिया। उन पर कार्रवाई अभी भी हो रही है और मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई। लेकिन अब मैं किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करती और बस अपने आप पर भरोसा करती हूँ। मेरे पति अभिमन्यु ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया और अब हम सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।